Hello everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 3 of EVS for class 2 and the name of the chapter is Safety and You. राइट कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परफॉर्म करने पर हमें कोई नुकसान नहीं होता एंड वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ. राइट, इस चैप्टर में हम लोग वही जानेंगे. जल्दी से पढ़ते हैं. दिस चैप्टर गाइड्स यू टू स्टे सेफ smartly at home, on roads and in everyday life situations. अब ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम सेफ रह सकते हैं by being smart at home, on roads and in everyday life situations, right? So we must follow certain rules to keep ourselves सेफ, कि हमें कुछ ना कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके और जितनी भी डेंजर है हमारे आसपास उन सब चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. सो द फर्स्ट थिंग इज एट होम. वी मस्ट लाइट मैचेस और फायरवर्क्स विद एल्डर्स, कि हमें मैचेस और फायरवर्क्स जो है वो हमेशा एल्डर्स के गाइडेंस के अंदर ही यूज करने चाहिए. राइट, आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक स्विचेस और इक्विपमेंट मस्ट बी हैंडल्ड विद एल्डर्स, कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सभी एल्डर्स के थ्रू ही हैंडल किए जाने चाहिए घरों में. आफ्टर दैट गो स्विमिंग विद योर पेरेंट्स, कि हम लोगों को स्विमिंग पे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना चाहिए. नेक्स्ट इज यूज अ शार्पनर टू शार्पन पेंसिल्स, कि हमें शार्पनर को यूज करना चाहिए ताकि हम अपनी पेंसिल्स को शार्प कर सके. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज ऑन द रोड. सो बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, तो हमें रोड को क्रॉस करते टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, कि रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो दिखाई देता है. ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट, हमें हमेशा रोड के साइड में जो पेवमेंट होते हैं उस पर चलना चाहिए. क्रॉस द रोड यूजिंग अ जेब्रा क्रॉसिंग, कि हमें हमेशा रोड क्रॉस करते टाइम एक जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए. ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन यू सी द ग्रीन लाइट, और जब भी हम लोग ग्रीन लाइट को देखें तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. राइट, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज here are certain things you can do immediately to help someone who has got hurt. तो अगर अचानक से किसी को चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट? हमें उसकी हेल्प कैसे करनी चाहिए, तो ये सब चीजें हैं जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं. जल्दी से पढ़ते हैं इन्हें. इन केस ऑफ अ बर्न, अगर गलती से जल जाता है किसी का हाथ किसी चीज से, राइट? सो व्हाट वी शुड डू, पुट वाटर इमीडिएटली, कि हमें उस पर तुरंत ही पानी जो है वो डालना चाहिए. आफ्टर दैट इन केस ऑफ इंजरी, राइट, कि अगर हमें कहीं चोट लग जाए, खेलते वक्त हम कहीं गिर जाए, तब हमें क्या करना चाहिए, पुट आइस और वाटर, तो हमें उस पर आइस या फिर पानी जो है वो रखना चाहिए. राइट, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अ कट, कि अगर आपको कहीं कट लग जाए, राइट, सो व्हाट यू शुड डू, होल्ड इट अंडर रनिंग वाटर एंड अप्लाई आइस टू स्टॉप द ब्लीडिंग, कि हमें उसे चलते हुए पानी के अंदर छोड़ देना चाहिए और उस पर आइस जो है वो रब करनी चाहिए ताकि जो ब्लड है जो फ्लो हो रहा है वो रुक जाए. राइट, if you get hurt, remember to tell your teachers, parents or elders nearby, कि अगर आपको चोट लगती है तो सबसे पहले आप अपने आसपास जो भी है, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स या फिर आपसे कोई भी एल्डर जना है जो कि आपसे बड़ा है, आपको सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म करना है. मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स फॉर योर होम, तो आप अपने घर के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसको बनाकर रखेंगे. A first aid box has the things needed to help someone who is hurt. अब फर्स्ट एड बॉक्स जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं किसी को फर्स्ट एड देने से पहले. अगर किसी को चोट लगी है तो ऑब्वियसली सारी चीजें अगर एक ही जगह होंगी तो हम उसे बहुत जल्द वो ट्रीटमेंट दे पाएंगे. राइट, सो द थिंग्स दैट अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स इज bandages, scissors, cotton,
antiseptic lotion and cream for burns, right? So all these equipments should be present over there in the first aid box. Yes, so that was all the things about our safety and how we can keep ourselves away from the dangers, and what are the precautions and what are the measures that we can perform if we get hurt. So that was all for this. Thank you so much and have a great day ahead.